हेलो दोस्तों, एकी क्लासन अकेडमी में आपका स्वागत है। और ये करंट अफेयर है और जितने प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन बने हैं कि अभी सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है कि जापान को पीछे छोड़कर भारत जो पहुंचा, जो तीसरे स्थान पर पहुंचा, कि जापान को पीछे छोड़ भारत पहुंचा तीसरे स्थान पर कि एशिया पावर इंडेक्स, भारत ने एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने का गौरव हासिल किया है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती शक्ति को दर्शाता है। और लोवी इंस्टीट्यूट के 2024 के एशिया पावर इंडेक्स ने इस उपलब्धि का श्रेय भारत की आर्थिक वृद्धि, युवा जनसंख्या और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को दिया है। तो भारत के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो इसके 5 कारण हैं, भारत के उदय के प्रमुख 5 कारण। तो आर्थिक विकास में जो है, भारत ने महामारी के बाद बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार प्रदर्शित किए हैं और जिससे इसकी आर्थिक क्षमता में 4.2 अंकों की वृद्धि हुई है। और भारत की बड़ी आबादी और मजबूत जीडीपी वृद्धि ने पीपीपी के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। और भविष्य की संभावनाएं कि लाइफ में क्या होने वाला है, उसकी संभावनाएं क्या हैं? तो भारत में भविष्य के संसाधनों के स्कोर में 8.2 अंकों की वृद्धि हुई है। कितने स्कोर की? 8.2 अंकों की वृद्धि हुई है, जो संभावित जनसंख्या की लाभांश का संकेत है। और अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों, विशेष रूप से चीन और जापान के विपरीत भारत को अपनी युवा आबादी से लाभ मिलता है। अपनी युवा आबादी से लाभ मिलता है, जो कि आने वाले दशकों में आर्थिक विकास और श्रम बल विस्तार को गति देगी। राजनयिक प्रभाव कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति ने वैश्विक मंच पर सम्मान अर्जित किया है और विशेष रूप से क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी के माध्यम से। फिर है राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव की रणनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव कि भारत की सांस्कृतिक निर्यात सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहायता उसकी क्षेत्रीय महत्ता को और बढ़ाती हैं। उसकी बढ़ती सैन्य क्षमताएं, जैसे फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदा, भारत की व्यापक व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती हैं। फिर ये बताया हुआ है कि क्या हुआ है कि एशिया पावर इंडेक्स जिसे लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था, संसाधन आधारित और प्रभाव आधारित कारकों के माध्यम से 27 देशों की गतिशीलता का मूल्यांकन करता है। और इस इंडेक्स में भारत का उदय ये दर्शाता है कि ये क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों की निरंतर वृद्धि कर रहा है। और भारत का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि उसकी बढ़ती समशक्ति और रणनीति प्रभाव उसे एशिया के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करते हैं। क्योंकि इनका कहना ये चीज़ है कि इसमें जो क्वेश्चन जो आप बन सकती हैं, वो 1-2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जैसे कि एशिया पावर इंडेक्स जिसे किसने किया है कि लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। तो एशिया पावर इंडेक्स जो है कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। और जो है कि संसाधन आधारित और प्रभाव आधारित कारकों के माध्यम से कितने देशों की शक्ति जो है गतिशीलता का मूल्यांकन करता है। तो कितने देशों की करता है? 27 देशों की। तो ये है बहुत क्वेश्चन है, उसमें से बहुत 4-5 क्वेश्चन जो हैं इसमें आ सकते हैं पेपर में, जो प्रेजेंट टाइम में पेपर आने वाले हैं। यूपीपीसीएस और आरओ का जो है पेपर जो है इसमें लगा हुआ है तो बच्चों का, तो इसमें क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और इसे रीड पढ़ते चलना और आगे चलते रहना। और ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें।